जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं अफ़ज़ल भट्टू डिज़ाइन एंड बिल्ड के प्लेटफ़ॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मैं आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ बताना चाह रहा हूँ कि बैरियर में चीज़ हमें लेनी चाहिए तो क्या लेनी चाहिए एज़ ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़। हमें घर लेना चाहिए, प्लॉट लेना चाहिए या अपार्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये वाली पूरी डिटेल अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को कि अभी हमें अगर बजट और में हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो इस जो मार्केट की करंट वैल्यू जा रही है, हमें अपार्टमेंट लेना चाहिए, घर लेना चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए। अगर आप बैरियर टाउन में मिनिमम जो सबसे छोटा यूनिट है, अगर आप घर की तरफ जाते हैं तो वो 5 मरले का आता है। 5 मरला, 8 मरला या 10 मरला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5 मरले का घर परचेज़ करते हैं तो आपको मिनिमम एक 90 से 2 करोड़ में पड़ता है और उसकी जो रेंटल इनकम वैल्यू है वो ओनली 60 से 65,000 है अगर आप नॉन फर्निश्ड रेंट आउट करते हैं तो। अगर आप उसको फर्निश कर लेते हैं तो उसका जो आपको रेंट आएगा वो 80 से 85,000 या मैक्सिमम 90,000 तक चले जाते हैं। 2 करोड़ 10 लाख आपने लगाया और आपको उसका रेंट आ रहा है फर्निश का 80 से 85,000। अगर नॉन फर्निश करते हैं 60 से 65,000 आ रहा है। और यही अगर हम देखें तो अगर आप जाते हैं अपार्टमेंट की तरफ तो आप अगर मिनिमम 1 बेडरूम का भी अपार्टमेंट लेते हैं वो आपको मिलता है 60 से 65 लाख में। 60 से 65 लाख की आपने चीज़ ली है उसको आप फर्निश कर लेते हैं 5 लाख ऊपर उसके लगा देते हैं तो उसका दोस्तों आपको रेंट आता है 60 से 65,000। आपने चीज़ कितने की ली 60 से 65 लाख की और उसका रेंट आप ले रहे हैं कितना 60-65,000। आप 5 वाले के घर से कितना कम रेंट ले रहे हैं ओनली 20,000 और अमाउंट आपने कितनी उसका चौथा हिस्सा लगाया जस्ट आपने 60-65 लगाया। अगर आपने 2 करोड़ का एक घर लिया हुआ उधर आप 2 करोड़ के 4 अपार्टमेंट आराम से ले सकते हैं। 3 से 4 अपार्टमेंट आप परचेज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ये भी है कि जो इन्वेस्टर होता है उससे उसने कभी अमाउंट अपनी आधी इधर से उठा के इधर करनी होती है, आधी अमाउंट आगे पीछे करनी होती है। अगर वो घर ले लेगा उसे कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे पूरा घर सेल करना पड़ेगा। अगर वो अपार्टमेंट लेता है 3-4 यूनिट उनके पास होंगे, अगर उन्हें कोई अमाउंट को आगे पीछे करना है तो 1 यूनिट को बेच के बाकी उसके यूनिट जो हैं वो बने हुए होंगे, उनके पास पड़े होंगे। तो घर लेगा तो घर उन्हें फिर पूरा ही सेल करना पड़ेगा अगर उसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो। और जो प्लॉट है, प्लॉट तो दोस्तों मैं मशवरा दूँगा, प्लॉट की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें तभी फ़ायदा होता है आपने प्लॉट लिया, आपने ट्रांसफ़र ली, आपने बैरियर को टैक्स दिए, उसके अलावा आपने स्टाम्प ड्यूटी दी, टीएमए टैक्स इतनी फीसेस लगाने के बाद भी आपने आपने प्लॉट भी लिया, प्लॉट भी आपको मार्केट के रेट पे मिलता है, ज़ाहिर-सी बात है। और वो आपको प्रॉपर्टी के रेट कब बढ़ते हैं, क्या हालात होते हैं, उसके हिसाब से प्लॉट में प्रॉफिट होते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट का। तो अभी जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट इस टाइम है बैरियर टाउन में या बैरियर टाउन के अलावा भी आप कहीं देखें तो वो अपार्टमेंट्स की है। एक तो आप इसमें सबसे मेरा ज़्यादा जो मशवरा दोस्तों का है कि वो अपार्टमेंट लें और वो वाले लेंगे जो इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हों। हाँ, हमारे पास भी प्रोजेक्ट हैं जो इंस्टॉलमेंट पे भी हैं और इंस्टॉलमेंट के अलावा भी हमारे पास होते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट वाले का ये फ़ायदा होता है आपकी अमाउंट आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कि 20 से 30% आपने डाउन पेमेंट देनी होती है। बाकी आपने मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है। जब वो बिल्डिंग 2 से ढाई साल में कंप्लीट हो जाती है, एक तो वो आपको 10-15 लाख अपार्टमेंट वैसे दे जाता है और ऊपर से आपकी एक अमाउंट भी सेव हो जाती है। या आपके पास एक और ऑप्शन होती है, आप अगर फुल पेमेंट पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में कोई चीज़ लेते हैं, तो वो भी आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिल जाता है, आपको चीज़ वो मुनासिब मिलती है। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, वही आपको 10 से 20% वो डिस्काउंट आपने लिया तो 10-15 लाख आपका वैसे बढ़ चुका होता है, क्योंकि गारंटीड प्रॉफिट होती हैं अगर आप अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो हमारा भी जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं मदीना हाइट 4 और 5 जिनकी अभी हम बुकिंग कर रहे हैं। आप आपके सामने आपने मार्केट से सुना होगा मदीना हाइट 4 में जैसे अपार्टमेंट के कुछ यूनिट पड़े हुए हैं और मदीना हाइट 5 में कुछ शॉप्स के यूनिट पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से उनकी सेल्स हो रही है। वहाँ पे भी आप इन इन्वेस्टमेंट करके अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। मदीना हाइट 4 और 5 तो आपने लाज़मी सुना होगा दोस्तों। तो इसके अलावा भी मज़ीद आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपने हमारे दिए गए नंबर पे एनी टाइम राब्ता करना है। इंशाल्लाह आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर होगी और 100% प्रॉफिट वाली इंशाल्लाह हम इन्वेस्टमेंट करवाएँगे, जहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट कराएँ। आपने एक दफ़ा हमें मौका अपनी खिदमत का मौका लाज़मी देना है, हमें बोलना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर।